प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं +2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। उसकी एक्सरसाइज 6.4 का ये थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है बच्चों, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब आज क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो जिस बच्चे ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज का काम क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है बच्चों, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01 वेयर एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको। तो बच्चों देखिए, पिछले ही कंसेप्ट का यूज करेंगे जो पीछे आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं 6.4 को। तो देखिए क्या है, आपके पास एक फंक्शन है बच्चों, एफ एक्स इज ए फंक्शन इज गिवन बाई 4x गिवन एज 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01, यानी इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर आपको निकालनी है। तो बच्चों सीधा सीधा भी आप निकाल सकते हैं, यहां पर रख करके x की जगह 2.01, बट वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशियल। और आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशियल के कंसेप्ट का यूज करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए, तो इसमें क्या करें, लेट करें वही काम जिस तरह पीछे करते आए हैं। आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेट x इज इक्वल टू, आपने क्या माना, x सपोज कर लिया आपने, क्या, ये जो आगे वैल्यू है 2, और इसी प्रकार से डेल x, यानी कि जो इसके अंदर इंक्रीमेंट किया गया फंक्शन के अंदर वो है ये 0.01, ठीक है, ये 0.01। तो आपने इस प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आपको एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी आगे जाने के बाद। तो एफ डैश एक्स कह लीजिए या dy बाई डी एक्स कह लीजिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां से इसका डेरिवेटिव कीजिए, 4 दूनी 8x और प्लस में 5x का 5 आ गया और प्लस में 2 का तो 0 ही हो गया। तो ये डेरिवेटिव हो गया आपके पास। अब मैंने डेल y के बारे में बताया था आपको, डेल y कैसे निकालते हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, यानी कि ये क्या है बच्चों, चेंज इन y। जब y में क्या चेंज होगा, ये आपका y है ना एक प्रकार से, इस y में क्या चेंज होगा जब आप x में चेंज कर रहे हैं डेल x, ठीक है। तो y चेंज को कैसे निकालते हैं आप, जो चेंज y में आएगा उसको निकालते हैं आप x प्लस डेल एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स में, यानी कि जो इंक्रीमेंट हुआ है उस फंक्शन में, उसी में से वही फंक्शन एफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपका चेंज इन y आ जाता है, इस y में जो चेंज आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां डेल y तो आपका एज इट इज और f आपका एज इट इज रख दीजिए। और x क्या है, x प्लस डेल एक्स, x क्या सपोज किया था आपने 2 और डेल एक्स है ये, तो दोनों का सम तो यही आएगा ना, क्या 2.01, ठीक है। तो ये x प्लस डेल एक्स एफ ऑफ क्या हो गया 2.01, ये हो गया माइनस एफ एक्स। अगर आप एफ एक्स निकालते हैं बच्चों, देखो एफ एक्स तो ये है, लेकिन आपने x की वैल्यू तो क्या रखी है, 2 रखी ना, तो यहां पर 2 रख दीजिए, मतलब एफ एक्स की जगह, चाहिए इसको लिखिए या इसको लिखिए, एक ही बात है। तो एफ ऑफ 2, यानी कि यहां पर ब्रैकेट लगा लीजिए 4 और इनटू में क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया ना, x की स्क्वायर है, प्लस 5x, यानी कि 5 इंटू 2 और प्लस में है 2, ऐसे, ठीक है। तो बच्चों ये क्या बन जाता है, डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2.01, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, माइनस, तो वही है कंसेप्ट यूं का यूं, पहले ही क्वेश्चन वाला। तो 4 इंटू यहां पर 2 दूनी 4 हो गया और प्लस में 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया बच्चों, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाता है आपका, ये हो गया डेल y को आप लिखते हैं क्या, dy बाई डी एक्स, ऐसे ही वही कंसेप्ट dy बाई डी एक्स इंटू में डेल x, क्योंकि dx और डेल x इस स्थिति में बराबर होते हैं, तो बचेगा क्या dy, और वही dy आपका डेल y के बराबर आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो इंक्रीमेंट है y में, और ये क्या है, ये चेंज इन y है। ऐसे ही ये क्या है, मतलब इंक्रीमेंट इन x, और ये क्या है, चेंज इन x। जब चेंज इन x इंक्रीमेंट के बराबर हो जाए, इंक्रीमेंट इन x के, और चेंज इन y किसके बराबर हो जाए, इंक्रीमेंट इन y के बराबर हो, तब आप इस प्रकार से डिफरेंशियल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू एफ ऑफ 2.01 और माइनस में यहां पर 4 चौके 16 है, 16 और 12 है, 16 और 10 26 और 2 28, ये हो गया माइनस का 28। तो बच्चों क्या करो आप, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यानी एफ डैश एक्स कह लीजिए, या dy बाई डी एक्स वो निकाल ही रखा आपने, ये रहा dy बाई डी एक्स 8x प्लस 5, तो रख देंगे। तो यहां पर रख दिया आपने 8x प्लस 5 और इनटू में डेल एक्स की वैल्यू आपको दे ही रखी है, कितनी है, डेल एक्स यहां पर
ये रहा 0.01 या 1/100 कह लीजिए, एक ही बात है पॉइंट हटाने के बाद। तो 1 ऊपर लिख देते हैं और 100 नीचे, बस 1 तो मल्टीप्लाई में है तो ऐसे हो जाएगा। इक्वल टू आपके पास f ऑफ 2.01 की वैल्यू आपको निकालनी है और माइनस है 28, तो माइनस 28 को इधर ले आइए और यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए। 2 थी ना आपकी x की वैल्यू, तो 2 रख दीजिए x की जगह, ठीक है। तो रखिए 8 दूनी 16 और 5 21, 21/100 हो गया यहाँ पर, यानी कि कितना हो गया 0.21 आ गया, बट्टे में 100 है ना। और इस माइनस 28 को इधर ले आइए तो प्लस का 28 हो जाएगा। इक्वल टू f ऑफ 2.01 की वैल्यू आपको निकालनी, तो निकल गई बच्चों। इसको जोड़िए 28 में ये 0.01 तो हो जाएगा 28.21 इक्वल टू f ऑफ 2.01। बस यही आपकी इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। f ऑफ 2.01 की 28.21। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का है। इसमें भी क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही काम है। आपके पास क्या है, एक फंक्शन है f(x) और f(x) क्या दिया बच्चों, f(x) की वैल्यू दे रखी है x³ माइनस 7x स्क्वायर, x³ माइनस 7x का स्क्वायर, और फिर आगे दे रखा है बच्चों प्लस 15, इसने प्लस 15 है, यहाँ पर मिस प्रिंट सा हो रहा है, शायद 15 ही होगा। तो देखते हैं, अब यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, f ऑफ दिया है बच्चों 5.001 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे, तो देखते हैं। फिर वही काम आप लेट करेंगे क्या, x तो पॉइंट से वैल्यू पहले वाली वैल्यू यानी कि x इक्वल टू 5, और ऐसे ही सिमिलरली डेल x वही बात जो बची हुई वैल्यू है यानी कि 0.001 या 1/1000 कह सकते हैं ना, 1/1000 पॉइंट हटा लीजिए इसका, ठीक है, एक ही चीज है। तो इसके बाद आपके पास क्या चाहिएगा, आपको f' कह लीजिए, या ये y है तो इसलिए dy/dx कह लीजिए, एक ही बात है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अथवा f का डेरिवेटिव f'(x), ऐसे हो गया। इक्वल टू इसका डेरिवेटिव कीजिए, 3 आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 आगे आ जाएगा 14x, और 15 का तो बच्चों 0 ही हो गया। तो देखो ये हो गया। अब वही डेल y कैसे, f ऑफ x प्लस डेल x करेंगे यहाँ पर, और माइनस में फिर क्या, वही f(x), तो फिर वही बातें, डेल y एज इट इज, f(x) क्या रखा आपने 5 है, डेल x क्या है, f तो आपका एज इट इज x 5 और आगे क्या है 0.001, तो ये वही बात हो गई 5.001 हो गया। माइनस में f(x) देखते हैं बच्चों, x क्या है आपका 5 है ना, f(x) ये था तो 5 रख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ऊपर देखिए x की क्यूब यानी कि 5 की क्यूब माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या है 15, तो ये रख दिया आपने। तो बच्चों देखते हैं क्या, वही डेल y क्या dy/dx कह लीजिए या f'(x) कह लीजिए, इंटू में डेल x, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एज इट इज f ऑफ 5.001 माइनस में इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, क्या बनती है यहाँ पर 5 की 3 125 हो गया, और प्लस में 15 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट को ऐसे ही रखिए, और माइनस में 5 25 25 7 175 हो गया, ठीक है, माइनस का 175, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपके पास, देखो 125 और 15 140 में से 175 घटाइए, तो बच्चों क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 35, ठीक है, 40 और 70 और 5 75, माइनस का 35, माइनस 35 और बाहर भी माइनस है तो प्लस हो गया ना, तो इधर ले आइए, तो ये देखो टोटल तो यहाँ पर प्लस हो गया 35, तो इधर आने के बाद फिर से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है dy/dx, वो क्या है, ये रहा f'(x), 3x का स्क्वायर, 3 इंटू में x की वैल्यू रख दीजिए, क्या था 5 का स्क्वायर, और फिर माइनस के 14, और इंटू में x की जगह क्या है आपके पास 5 है, रख दिया आपने, ये तो आपका dy/dx आ गया। इसके बाद इंटू में क्या डेल x की वैल्यू क्या है, ये रही 1/1000, यहाँ रख दीजिए 1/1000 में नीचे लिख देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा था आपका, प्लस का 35 बचा था ना, अंदर माइनस था तो बाहर माइनस, तो प्लस का 35 को इधर ले आइए तो माइनस 35 होगा। उधर क्या बच गया आपके पास, बस वही जिसकी वैल्यू निकालनी है 5.1 f ऑफ 5.001। तो बच्चों देखो यहाँ पर 5 5 25 25 या 75 में से 14 5 70 घटाइए तो 5 बचेगा या नहीं बचेगा, 5 अपॉन में क्या है 1000 माइनस में 35, और उधर क्या है जिसकी वैल्यू निकालनी है, यही वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, अब यहां पर बचता क्या है देखते हैं, 35,000 में से 7 घटाइए, ठीक है। यहां पर थोड़ा डाउट है बच्चों, 5 5 25 25 या 75 में से 14 5 70 घटाइए तो 5 नहीं बचता है क्या, 7 नहीं बचता, 5 बचा। तो अब देखो 35,000 में से 5 घटाइए तो क्या हो जाएगा 34,995,
34,995 नहीं बचेगा क्या, ठीक है। और वो भी बचेगा किस चीज का, माइनस का, क्योंकि माइनस का 35,000 प्लस का 5 एलसीएम लोगे ना 1000, तो ये होगा -34,995 और नीचे क्या बच्चों 1000 इक्वल टू वैल्यू जिसकी निकालनी है f ऑफ 5.001। तो बच्चों ये आई कितनी, 3 स्थान छोड़ दीजिए आप, -34 पॉइंट, यहां लिख देते हैं -34 पॉइंट क्या 995, यही इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या देता है ये देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉल्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। तो देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है बच्चों करना क्या है आपको, ये कहता है आपके पास क्या है, आपके पास है एक क्या क्यूब और उसका वॉल्यूम क्या है बच्चों v है, ठीक है। साइड कितनी है x, तो क्या लिखोगे साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब दे रखी है आपको कितनी x मीटर, ऐसे है, ठीक है। अब और क्या कहता है देखिए एक बात, और कहता है वॉल्यूम क्या है v है इसका, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम जो आप लिखोगे, क्यूब का वॉल्यूम आप जानते हैं क्या, साइड की पावर क्यूब यानी कि x की क्यूब हो गया, ठीक है। तो निकालना क्या है आपको, देखो अप्रोक्सीमेट जो निकालना है क्या, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी में क्या चेंज आएगा, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है भाई, लगभग क्या चेंज आएगा, कब। अब आगे कहता है क्यूब ऑफ साइड x मीटर, ये साइड दे दी, कॉल्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। आपने क्या किया बच्चों, इस साइड में x में 1% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो इसका मतलब जो चेंज आया x में वो क्या आया बच्चों, उसको बोलेंगे आप डेल x, यहां लिख देता हूं डेल x इज इक्वल टू 1% है। 1% कैसे, x का 1% निकालेंगे ना, इसमें मतलब 1% चेंज हुआ है, तो 1/100, ठीक है। 1% का मतलब 1/100, ये 1/100 किस में, x में, तो इंटू में क्या करेंगे x में चेंज क्या है बच्चों 1/100 इंटू x, यानी कि 0.00 मतलब 1 कह सकते हैं ना, 0.01 x, ठीक है। तो ये चेंज आया किसमें, इसमें, ठीक है, मीटर x मीटर, ठीक है, ये चेंज आ गया, ठीक है। कितना परसेंट था, 1% निकाल दिया ना मैंने, x का 1% निकाल दिया बस ये। तो अब ये हो गया चेंज आपके पास। अब आपको चेंज किसमें निकालना है, ये कहता है कि भाई मान लीजिए आप साइड को 1% क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो ये तो इंक्रीमेंट किसमें आ गया, साइड में आ गया, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, यानी कि वॉल्यूम में इंक्रीज जो आएगा वॉल्यूम में चेंज बोल लेंगे उसको। तो जब वॉल्यूम ये है तो आप क्या करें बच्चों, इसको में चेंज निकाल लें, dv/dx करके देखें एक बार, dv/dx विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें चेंज क्या आएगा 3x की स्क्वायर हो गया, ठीक है। और साथ में यदि मैं क्या करूं बच्चों, यहां भी डेल x से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी डेल x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक ही बात है। तो देखिए अब यहां डेल x और dx सेम मान करके चलते हैं हम, तो बचेगा क्या बस चेंज इन v, वॉल्यूम में चेंज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x क्या दे रखी है बच्चों इसने आपकी, x तो x ऐसे ही है, x का स्क्वायर इंटू में dx, डेल x क्या है आपके पास, ये रहा 0.01, ठीक है, x, तो 0.01 x रख दें आप, 0.01 x, ठीक। और इंटू में ये मीटर में है ना, तो इसलिए आप इसको के आगे मीटर भी लिखेंगे, ठीक है, साइड मीटर में थी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 किससे 0.03 और x की क्या हो गई बच्चों क्यूब, और साथ में क्या हो गया मीटर, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, और देखिए वॉल्यूम में चेंज आया ना, ये मीटर में नहीं बच्चों, किस में आएगा, मीटर की क्यूब में आ जाएगा, साइड भले ही ये हो, ठीक है, तो मीटर की क्यूब, यहां पर वॉल्यूम में चेंज हमेशा क्यूब में आता है, स्क्वायर मतलब जैसे एरिया हो तो स्क्वायर आता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर। तो वही बात है बच्चों, यहां पर भी 5th में आपको देता है कि आपके पास क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब, ठीक, कितनी है बच्चों, वो भी x मीटर ही दे रखी है, दे दी इसने, ठीक है। और आपने साइड को क्या कर दिया, ये कहता है भाई साइड में क्या कर दें आप, ये कहता है कि x मीटर्स कॉल्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%, आपने इसमें चेंज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कितना 1%, तो x का 1% निकालिए आप 1/100 और इंटू में x,
तो बच्चों ये डिक्रीज किया है। डिक्रीज करने का मतलब तो फिर क्या हुआ, ये माइनस में आ गया ना। ये जो चेंज आया है कितना 1% एक्स में, ये किस में आया है, एक्स में आया है ना, क्या आया, नेगेटिव आया। इसको आप क्या बोलेंगे, डेल एक्स। क्या हुआ बच्चों, ये हुआ -0.01 कह लीजिए या -1/100 कह लीजिए, -0.01 पॉइंट हटा दिया मैंने एक्स, ये आ गया चेंज। क्योंकि ये साइड डिक्रीज करी है, घटाई है, तो आपके किस में भी चेंज आएगा, किस में चेंज निकालना आपको, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में चेंज निकालना है। तो सरफेस एरिया को यदि मैं ऐसे डिनोट करता हूं तो क्यूब का सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया जब सरफेस की बात करता है तो वो क्या होगा बच्चों, 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। तो आपको चेंज निकालना है तो ds/dx निकाल दीजिए पहले, ds/dx। तो ये क्या है, 6 दूनी 12x। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, वही काम, डेल एक्स से इधर मल्टीप्लाई और डेल एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों वही क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो चेंज इन एस आ जाएगा, सरफेस एरिया में चेंज क्या होगा बच्चों, 12x आपका एज इट इज, डेल एक्स आपके पास क्या है, -0.01। ठीक है, तो x है यहां पर भी, तो क्या बनेगा, 12 किससे मल्टीप्लाई, 12 कम 12 दो स्थान छूटेंगे, माइनस का 0.12 x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और साथ में क्या होगा, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, तो ये चेंज आएगा। इसका मतलब ये जो सरफेस एरिया ये क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। ये साइन माइनस का यही दिखा रहा है कि एरिया विल डिक्रीज। ठीक है, और डिक्रीज होकर के ये हो जाएगा। ठीक है, चेंज ये आ जाएगा उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, आप इसको है ना, अगर आप लिखना चाहें तो एक बात है, डिक्रीज लिख देंगे तो ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बस माइनस का साइन तो यही दिखा रहा है, बस इसमें मतलब डिक्रीज कितना हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अगली बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। तो देखो आपके पास एक स्फीयर है, उसकी रेडियस कितनी है, 7 मीटर, r इज इक्वल टू कितनी है, रेडियस को r मान लेते हैं 7 मीटर, और ये 7 मीटर मापी गई, और किसके साथ मापी गई बच्चों, विद एन एरर, मतलब एक एरर के साथ माप ली गई, यानी कि एरर का मतलब चेंज आया इसमें, वास्तविकता में चेंज कितना आया उसको डेल एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो मतलब डेल आर, क्योंकि यहां पर आर मानी है ना मैंने, एक्स मानी है तो डेल एक्स लिखते, तो डेल आर यानी कि रेडियस में एरर आई कितनी, उस एरर को हमने चेंज से मान लिया, भाई ये चेंज आया उसमें कितना, 0.02 मीटर, 0.02 मीटर ये चेंज आ गया। ठीक है, किसमें, स्फीयर की रेडियस में। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में कितना एरर आएगा, जब यहां पर एरर हो रही है, जब 7 मीटर मापी तो वहां पर गलत हो रहा है, मतलब कुछ एरर आ रहा है, कितना, इतना, तो वॉल्यूम में भी एरर आएगा। तो वॉल्यूम को यदि मैं v से डिनोट करता हूं तो बच्चों स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकालते हैं आप, स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालिए, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर कर दीजिए बच्चों यहां पर, तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई तो आपका एज इट इज है, और ये 3 आ जाएगा आगे और आर का स्क्वायर होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब आप क्या कर दें, दोनों तरफ डेल आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो डेल आर यहां भी और डेल आर यहां भी कर दिया। तो देखिए यहां डी आर से डेल आर कैंसिल, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम रह जाएगा केवल, तो यहां 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आपका एज इट इज, 4 पाई आर का स्क्वायर बच्चों, आर कितनी आपके पास, ये रही 7 का स्क्वायर यानी कि 49 हो गया, और इनटू में डेल आर कितना, ये रहा 0.02, तो 0.02। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 4 में 36। ठीक है, 4 में 36, 4 चौके 16 और 3 19, पहले तो ये पाई, और इनटू में 0.02 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2 6 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12, 2 में 18 और 1 19, 2 1 2 1 3, और स्थान कितने छूटेंगे, 2 पाई यूं का यूं। और बच्चों ये जो है ना साथ में क्या है आपके पास, ये वॉल्यूम में चेंज आया है, तो वॉल्यूम में चेंज आया तो आप क्या लिखोगे, यहां पर मीटर में था ना, मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम में ये चेंज आएगा 3.92 पाई। ठीक है, और उसके बाद मीटर क्यूब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, क्या कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर। तो क्या है, स्फीयर है यहां पर भी, तो स्फीयर की रेडियस को मान लेता हूं मैं बच्चों आर, तो वो कितनी देर की है, 9 मीटर। ठीक है, और इसमें जो
जब ये 9 मीटर मापी तो इसमें चेंज कितना आया, यानी कि एक एरर आई, उसको डेल आर से मान लेते हैं उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था। वो कितना है 0.03, ठीक है, मीटर ऐसे है। तो ये चेंज आया, ये एरर आया उसमें, ठीक है। उसके बाद देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को कैलकुलेट करोगे तो वहां भी एरर आएगा। तो इसका मतलब, तो बच्चों देखिए ये जो आपका क्या है, वहां पर पीछे तो वॉल्यूम की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया के यदि मैं ऐसे डिनोट करता हूं, किसका, मतलब स्फीयर का, तो वो क्या बनेगा बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप यदि मैं क्या करूं, चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर करूं, तो बच्चों क्या बन जाएगा, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज, तो 4 दूनी 8 पाई आर बन जाएगा, ठीक है। यदि यहां पे डी आर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इससे डेल्टा आर से, तो डेल आर यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये से कैंसल, क्योंकि ये सेम होते हैं इस स्थिति में। तो डी एस यानी कि चेंज इन सरफेस एरिया क्या बनेगा बच्चों, 8 पाई आर कितनी है उस टाइम पे आपकी 9 है, तो 9 रख दीजिए, और इनटू में डेल आर की वैल्यू ये रही, जो चेंज है 0.03 मीटर। तो देखो 8 नहीं 72 पाई, 72 पाई इंटू में 0.03। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, कितने स्थान छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे ना आप, 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई, और फिर क्या लिखोगे, क्योंकि एरिया है तो इसलिए मीटर में थी ना साइड, तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा बच्चों, आपके सरफेस एरिया में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7th कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देता है, ये दे रहा है इफ एफ एक्स दे दिया बच्चों इसने 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, सेम है बच्चों जो पीछे आपके शुरू के क्वेश्चन थे उन्हीं के जैसा है, 3x का स्क्वायर प्लस 15x और प्लस में 5। तो आपको क्या करना है, देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है, एफ ऑफ वही 3.02 दे रखा है बच्चों इसमें, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पीछे जो आपने सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट किया था वही बात है ना इसमें भी, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें वही लेट करेंगे। इसमें x क्या मान लिया बच्चों आपने, x इक्वल टू 3, और डेल x क्या मान लिया बच्चों, डेल x जो इसमें फालतू एक्स्ट्रा वैल्यू है यानी कि 0.02, ठीक है। तो इसको लेट कर सकते हैं, ये y है, y इक्वल टू एफ एक्स। अब आपको y dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी आगे, तो एफ डैश एक्स बिल्कुल सेकंड थर्ड क्वेश्चन जैसा है, 3 दूनी 6x और प्लस में 15 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो फिर वही काम क्या, डेल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और माइनस में क्या करेंगे एफ एक्स। तो बच्चों वैल्यूज रख दीजिए, तो डेल y की एज इट इज, और एफ एक्स प्लस डेल एक्स तो वही होगा जो आपको दिया है, जिसकी वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 3.02 है ना, एफ ऑफ 3.02, ठीक है, माइनस में एफ एक्स आपने मान ही लिया 3, यानी कि एफ ऑफ 3 रख दीजिए एक्स की जगह, तो 3 गुणा में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा यहाँ पर, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और प्लस में 15 गुणा में 3 तो 45 हो जाएगा, और प्लस में 5 बच्चों, तो इस प्रकार से आ जाता है। तो अब देखो डेल वाई की वैल्यू फिर वही कैसे, डेल वाई कैसे निकालते हैं आप, मतलब डेल वाई के लिए डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और इंटू में, और मतलब ये जो वैल्यू है ये इसको इधर ले आइए, 45 और 5 50, 50 और 20 70, 77 हो गया ना, 77 माइनस का तो इधर ले आइए, तो प्लस में 77 हो जाएगा 77, ठीक है, प्लस में 77, और उधर जो है आपके पास जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी वो क्या है, एफ ऑफ 3.02, एफ ऑफ 3.02 के ऊपर इसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाल ही रखा है, डेफ डैश एक्स ये रहा 6x प्लस 15, तो 6x प्लस में 15, ठीक है, इंटू में डेल एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही 0.02, ठीक है, 0.02 को लिख सकते हैं 2/100 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में 2 कर दिया आपने, ठीक, और प्लस में 77, और इज इक्वल टू एफ ऑफ 3.02 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों वही काम हो जाएगा, एक्स की जगह क्या था आपके पास 3 था ना, एक्स की जगह था आपके पास, ये देखो 3 रख रहे हैं, तो 3 रख दीजिए, 6 तिये 18, 18 और 5 23 और 10 33 गुणा में 2 66, 66 अपॉन में 100, तो 0.66 प्लस में 77 इक्वल टू एफ ऑफ 3.02। तो बच्चों देखो 77.66 आ गया ना, इक्वल टू एफ ऑफ 3.02। तो इसके ऊपर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है आपकी यही आ जाएगी बच्चों। तो इसका है कौन सा, डी पार्ट सही है 77.66, तो डी ऑप्शन सही है आपका, डी को टिक कर देंगे। उसके बाद ऑप्शनल था ये। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्या कह रहा है, देखिए 9 में
द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर कॉज्ड बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई मतलब कॉज्ड बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 3%। देखिए आपके पास साइड ऑफ क्यूब दे रखी है, साइड ऑफ क्यूब वो दे रखी है बच्चों एक्स मीटर, ठीक है, एक्स मीटर दे रखी होगी शायद, इसने एक्स मीटर है। उसके बाद आगे क्या कहता है, देखिए इसमें इंक्रीमेंट कितना किया इसने 3% का, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट को आप क्या लिखेंगे, वही डेल एक्स, ठीक है, और 3% निकालिए एक्स का, फिर क्या हो जाएगा 3/100 इंटू में एक्स, एक्स का 3% हो गया, तो ये हो गया 0 पॉइंट, या तो ऐसे ही लिख लीजिए या 0.03, ठीक है, एक्स ऐसे हो गया ना, और मीटर है साथ में, तो ये चेंज आ गया इसमें। अब आपको किस में चेंज निकालना है, तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, जब आप इसको इंक्रीज करेंगे साइड को तो उसके बाद वॉल्यूम भी चेंज होगा आपका, ठीक है। क्या है ये क्यूब, तो अब क्यूब का वॉल्यूम v मान लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे, साइड की क्यूब यानी कि x की क्यूब, फिर वही dv/dx कर दीजिए, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड क्या आएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर डेरिवेटिव कर दिया, डेल एक्स से इधर मल्टीप्लाई और डेल एक्स से इधर मल्टीप्लाई, तो वही बात डेल एक्स dv ये कैंसिल इसके साथ, तो dv बच गया, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 3x स्क्वायर आपका एज इट इज, और यहां पर डेल एक्स क्या है, ये रहा आपका 0.03x, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 यानी कि 0.09, फिर x की क्या हो गई क्यूब, और फिर ये वॉल्यूम में चेंज है तो मीटर की भी क्यूब आ जाएगी, तो यही होगा आपका किस में चेंज, वॉल्यूम में चेंज। तो 9th का आपका कौन सा पार्ट सही है, सी पार्ट सही है, 0.09x की क्यूब मीटर की क्यूब, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आप सभी को इसको बड़े ध्यान से देखना है। आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।